आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जीके जीएस का धांसू क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों के लिए वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। और आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर न्यू भर्ती का ऑनलाइन है 13 फरवरी से चालू हो गया है। तो जो भी भाई भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी में लगे रहो, ठीक ना। आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि इसमें आप लोगों का सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाता है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद आप लोग एग्जाम पास करोगे तब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो अभी मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। इसमें से 100% चांस है टकराने का क्वेश्चन, ठीक ना। मैं जो भी क्वेश्चन बनाता हूं चुन चुन के बनाता हूं जो इंडियन आर्मी में पूछा रहता है या बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा टाइप का मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। व्यू लाइक नहीं जाता है इसके ऊपर आप लोग मत जाओ, ठीक ना। आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लेना या आप लोग जिस सर से पढ़ते हो वही सर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, 100% है ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस बात को याद रखना। तो आप लोग व्यू पे और लाइक पे मत जाओ कि रोहित भाई का तो क्लास उतना जाता ही नहीं है, उतना बच्चा ही नहीं देखता है तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक ना। ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग को विश्वास है जहां मन करता है वहीं पढ़ो, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही पढ़ो, ठीक ना। और मैं तो उतना पढ़ने लिखने में तेज भी नहीं हूं, लेकिन जितना नॉलेज है हमको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। उदय, उमेश, ललित, के एन सिंह, डी वाई चंद्रचूड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी भाई को पता होगा और ये नया क्वेश्चन है, ठीक ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी वाई चंद्रचूड़ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कुवैत की राजधानी कहाँ है। कुवैत की राजधानी कहाँ है। दोस्तों कुवैत है ये एक देश है, ठीक ना। हमको भी पता नहीं था। देखो देश इतना देश है ना कि पढ़ने वाला को ही पता होता है कौन कौन सा देश होता है, लेकिन दोस्तों जब हम पढ़ाई चालू किए तो हमको धीमे धीमे पता चला हाँ ये कुवैत देश है तो चीन देश है, ठीक ना। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ोगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कुवैत सिटी, काबुल, दिल्ली, ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत सिटी हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों आपका आंसर क्वेश्चन में निकल गया, ठीक ना। कुवैत सिटी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका वहां पे इंडियन आर्मी का एग्जाम में अगर क्वेश्चन रहेगा कुवैत की राजधानी कहाँ है तो आप लोग कुवैत सिटी लगा देना, सिर्फ सिटी लगा देना है, बात खत्म, आपका 1 नंबर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक ना। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजया लक्ष्मी पंडित आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विजया लक्ष्मी पंडित आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है थावर चंद गहलोत, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थावर चंद गहलोत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है सीली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है। सीली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से जुड़ा है। सीटी पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो क्रिकेट शब्द से जुड़ा है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कठपुतली की राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। कठपुतली की राज्य का प्रमुख लोक नृत्य
नृत्य क्या है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। कठपुतली की राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? हिटलर, गुज्जर, मुसोलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर का था। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? तो हिटलर की थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, गाडविन, ऑस्टिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाडविन, ऑस्टिन, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाडविन, ऑस्टिन, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ये दोस्तों एक देश है। तो इसका राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी, एथेंस, ओस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता रहना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेलसिंकी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कितने बार बता चुके हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे, थाईलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा है? दिल्ली राज्य है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना, गोमती, गंगा, ताप्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों दिल्ली है। आप लोग इस बात को भी याद रखना। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जामनगर, हल्दिया, डिगबोई, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? 1961 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर, 3 जनवरी। तो आप सभी भाई को पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर लुधिर होता है? मनुष्य के शरीर में कितना लीटर लुधिर होता है?
5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 2 से 5 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो आप सभी भाई को याद रखना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर लुधिर होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। शिव नंदिनी, बूढ़ी गंडक, नारायणी, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणी के नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से जाना जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू, नई दिल्ली, रंगून, ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 19 क्वेश्चन बताया हूं, जो आप लोगों के लिए वीवीआई मोस्ट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से देख लेना, 2-3 बार अच्छे से देख लेना और आप लोग कॉपी पे लिख लेना, आप लोगों को कंफर्म याद हो जाएगा। हम मानते हैं आप लोगों को पढ़ने को मन नहीं करता होगा, क्योंकि आप लोग दिन भर वहां ग्राउंड में चक्कर लगाए। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को समय बहुत ही कम है, क्योंकि आपका ऑनलाइन डेट भी बता दिया गया है और ऑनलाइन खत्म होगा और आप लोगों को जल्द ही एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोगों के पास एज बचा है तो दोस्तों आप लोग पूरी जीव जान लगा दो, क्योंकि बीता हुआ वक्त, बीता हुआ एज आपका लौट के वापस कभी नहीं आता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। दौड़ के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोग दौड़ एक बार में ही निकाल दोगे, क्योंकि आपका दौड़ का बैच है ना 100 का बनता है, पहले जैसा नहीं है 300 400 का बनता है। धक्का मुक्की बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक ना। तो दौड़ के लिए टेंशन नहीं है, आप लोग दिन रात एक कर दो, अच्छा से पढ़ाई करो और एग्जाम निकाल के इस बार सिलेक्शन ले लो, क्योंकि दिन पर दिन ना इंडियन आर्मी में हर एक चीज बदलाव देखने को मिलता है, ठीक ना। इस साल ये बदलाव हुआ, फिर अगला साल पता नहीं क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इससे अच्छा है आप लोग इस बार ही सिलेक्शन ले लो। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक जय हिंद जय भारत।